और लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए से मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को नाम देकर एक शक्ल तो जरूर दे दी है, लेकिन ऐसी कई चुनौतियां हैं जिनसे पार अभी भी पाना होगा। और ये एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या उन तमाम सवालों का कोई एक निष्कर्ष निकल पाएगा। देखिए, संयोजक कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार पहले ही अपना नाम वापस ले चुके हैं। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बड़ा चेहरा उतारना है तो वो उम्मीदवार कौन सा होगा, क्योंकि सभी बड़ी पार्टियां अगर इसमें शामिल है तो हर कोई हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी इसमें फिर बनना चाहे। अब 26 दल एक साथ मिलकर जब इंडिया नाम से सामने आ चुके हैं तो क्या इन 26 दलों का एक कोई निशान, एक चिन्ह होगा जिसके ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि 26 दल अगर हैं तो 26 चुनावी चिन्ह भी हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्योंकि अलग अलग राज्यों ने, क्या विपक्षी गठबंधन की पार्टियां एक झंडे के नीचे आ जाएंगी? क्या एक चुनाव चिन्ह के साथ ही सारी पार्टियां चुनाव लड़ पाएंगी? क्या ये भी सबसे बड़ा सवाल INDIA गठबंधन को लेकर बना हुआ है। सवाल कई हैं और इस बीच इंडिया गठबंधन में पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा ये तो अभी तक तय नहीं है। लेकिन गठबंधन के भीतर पीएम पद की उम्मीदवारी पर चर्चा से पहले ही सहयोगी दलों ने अपनी अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। सबसे पहले दावा जेडीयू ने पेश करते हुए नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बता दिया। तो कांग्रेस ने भी राहुल को पीएम उम्मीदवार बताने में देर नहीं की है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने की हसरत लिए आगे बढ़ रहे INDIA गठबंधन में एक अनाड़ 100 बीमार वाले हालात बनने लगे हैं। चुनाव से पहले ही गठबंधन के 26 सहयोगी दलों में पीएम पद की दावेदारी की रेस शुरू हो चुकी है। इसकी शुरुआत की जेडीयू ने, जिसके बाद एक एक कर कई दलों ने पीएम पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी। कुमार जी के प्रधानमंत्री या संयोजक बनने का सवाल है। हम इसके संस्थापक हैं, वो हमारे लिए बड़ी चीज़ है। 2024 में हमारा गठबंधन जीते, ये हमारे लिए बड़ी चीज़ है। पद या प्रधानमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यद्यपि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के लिए भी और संयोजक के पद के लिए भी वो सारी योग्यताएं रखते हैं। केसी त्यागी का बयान कुछ ऐसा है जैसे कोई आम खाना चाहे लेकिन साफ साफ कहने से परहेज कर रहा हो। बहरहाल राजनीति इसी का नाम है और नीतीश कुमार तो इशारों में ही अपनी बात कहने के लिए जाने ही जाते हैं। ऐसे में जेडीयू की ओर से जैसे ही नीतीश को पीएम पद के लिए परफेक्ट पर्सन बताया गया, वैसे ही गठबंधन दलों में खलबली मच गई और INDIA गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी पीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता दिल से चाहते हैं कि राहुल गांधी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बने, योग्य हैं। देश के अंदर सबसे ज्यादा फॉलोइंग है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जहां जाते हैं लाखों आदमी इकट्ठा हो जाता है, उन पे भरोसा रखता है। वहीं जो दल अपने किसी नेता को फिलहाल पीएम मटेरियल नहीं मानते, वो अपने सहयोगी दलों की वकालत करने से गुरेज भी नहीं कर रहे हैं। बिहार में जेडीयू के साथ सत्ता का सुख भोग रहे आरजेडी ने केसी त्यागी के सुर में सुर मिला दिया और नीतीश को पीएम पद का योग्य उम्मीदवार बता दिया। बिल्कुल सही बात है। तो पूरा देश जानता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के सबसे योग्य उम्मीदवार साबित हो सकते हैं और सब लोग चाहते हैं, एक बिहारी होने के नाते, और हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार हों इंडिया गठबंधन के। बीजेपी नेता राम कृपाल यादव ने INDIA गठबंधन में मची पीएम पद की रेस पर चुटकी ली और करारा तंज कसा है। इंडिया गठबंधन, जिसको मैं कहता हूं घमंडिया गठबंधन, इसमें तीन ही नहीं है, कम से कम 10 से 12 लोग इसमें पीएम के उम्मीदवार हैं और सब पार्टी का लोग कह रहा है कि हमारा जो पीएम के उम्मीदवार है हमारी पार्टी का, वही पीएम मटेरियल है, वही सब श्रेष्ठ है। अरे साहब, खास तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि अब इन लोगों का रास्ता तो बंद कर दिया। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने ही अंदाज में INDIA गठबंधन पर व्यंग के तीर चलाए। कुटुंब बढ़े या न बढ़े,
कन्फ्यूज़न और कलह ज़रूर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आज की तारीख में जो म्यूज़िकल चेयर का गेम होता है ना, तो कुर्सी एक और खिलाड़ी अनेक, आज की तारीख में ये दिखाई पड़ रहा है। INDIA गठबंधन के भीतर पीएम पद के दावेदारी की रेस शुरू हो चुकी है। हालांकि गठबंधन के सहयोगी दलों में से एक शिवसेना उद्धव गुट के सूत्रों का दावा है कि 31 अगस्त को मुंबई में होने वाली गठबंधन की बैठक में पीएम पद को लेकर कोई चर्चा नहीं।